इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपना वेट कम करना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आप ही के लिए है। लेकिन इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू करने से पहले आपको मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के अगर आपने इसको किया तो फिर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपको इसी सिलसिले में काफ़ी सारी जानकारी दूंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। मेरी एक फ्रेंड है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद इतना ज़्यादा परेशान हो गई है, इतना कि पहले भी नहीं थी, जब उसका वेट बहुत ज़्यादा था। हुआ क्या था कि उसके बेटा पैदा हुआ तो उसका वज़न 90 kg पर पहुंच गया। तो डॉक्टर से जब उसने कांटेक्ट किया तो डॉक्टर ने ये कहा कि 6 महीने के बाद आप नॉर्मल आ जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चा उसका साल भर का हो गया, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसको लेकर वो बहुत परेशान रहने लगी। मुझे भी कई बार फ़ोन करती थी, तरह तरह की चीज़ें बताई, ये करो वो करो, लेकिन उसे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कहीं से उसे पता लगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। खैर, उसने करना शुरू करा, करने लगी। हुआ भी, इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। उसका वज़न एकदम से काफ़ी ज़्यादा कम हुआ तो खैर बहुत खुश हुई। लेकिन अचानक उसको एक दिन चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। ग्लूकोज़ वगैरह लेकर के फिर वो ठीक हो गई। लेकिन साथ में उसको हमेशा सर में दर्द रहने लगा, उसके पीरियड्स मिस हो गए और रात में नींद नहीं आती थी, उसको भूख नहीं लगती थी, हमेशा वोमिटिंग सा रहता था, पेट में दर्द रहने लगा, कुछ काम करने को मन नहीं करता था, जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। और एक दिन ये हुआ कि अचानक फिर से वो बेहोश हुई तो उससे घर वाले डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने तमाम उसके टेस्ट करे तो पता ये चला कि उसके बहुत सारे विटामिन्स जो थे वो कम हो चुके थे। उसको सीवियर विटामिन डिफिशिएंसी हो गई थी। आजकल ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है कि जिसको देखो वो इसको कर रहा है। लेकिन अफसोस के लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं और इसको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अपने आप करना शुरू कर देते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है जो उस लड़की ने झेला, जिसकी बात मैंने आपको बताई। तो इसलिए जब भी आप इस डाइट को शुरू करें तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह पछताएंगे और एक वेट लॉस करने के चक्कर में और दूसरी तरह की बीमारियां ले लेंगे। अच्छा, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या चीज़ है? ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये खाना खाने का एक तरीक़ा है। इसको लोग जो है ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि 5 दिन जैसे उन्होंने नॉर्मल डाइट ली और 2 दिन उन्होंने फास्टिंग कर लिया। और कुछ लोग इसको इस तरह से करते हैं कि 5 दिन खाना खा रहे हैं और 2 दिन जो है बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने फास्ट नहीं रखा, बल्कि थोड़ा बहुत खा लिया, जिसको 5:2 कहा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो सबसे पॉपुलर मेथड है उसमें लोग जो हैं 8 घंटे खाना खाते हैं और बाकी 16 घंटे फास्टिंग करते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर मेथड होता है। होता क्या है कि जब इस तरह से करने से उनका वेट वाकई में कम होता है। ये एक मतलब फास्ट करने से तो बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन जब लोगों का जो मेन गोल होता है ना, वो वज़न कम करना होता है। तो ये काफ़ी कारआमद साबित भी होती है, लेकिन अंडर द सुपरविज़न ऑफ डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप शुरू हो गए, तो इससे आपको काफ़ी भारी नुकसान भी हो सकता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इंटरमिटेंट डाइट करके अपने वेट को कंट्रोल किया जाए तो प्लीज़ पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। क्योंकि जैसे आप सोचिए कि कोई दवा ऐसी होती है कि जो आपको तो फ़ायदा कर रही है, आपने बता दिया दूसरे को, लेकिन उसको नुकसान हो गया। तो इसी तरह सबकी बॉडी अलग होती है, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। वैसे इंटरमिटेंट डाइट जो होती है काफ़ी मतलब सक्सेसफुल तरीक़ा है जिसमें वेट लूज़ किया जा सकता है। अमूमन होता यह है कि हम सोचते हैं कि अब हम वेट अपना कम करेंगे, हम नहीं खाएंगे, तो हम 2 दिन 4 दिन करते हैं, लेकिन फिर जब कुछ अच्छी चीज़ दिख जाती है तो हम उसे खा लेते हैं और फिर सोचते हैं अब नहीं करेंगे। लेकिन यही तरीक़ा हमारे साथ रहता है तो हमारे ऊपर कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है और जितना वेट हमारा है उससे बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता। तो लेकिन इस सक्सेसफुल तरीक़े में जिसमें हम एक ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम सिर्फ 8 घंटे खाएंगे और 16 घंटे जो है हम भूखे रहेंगे,
तो उसमें क्या होता है, ये फिर तरीक़ा जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और इसमें वाकई में आपका वज़न भी कम होता है। चलिए तो फिर आपको बताते हैं कि इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आप काफ़ी हद तक अपना वेट लूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपकी शुगर भी नॉर्मल होने लगती है। इसके अलावा अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो हार्ट के लिए भी फ़ायदा होता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो वो भी कम होता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर कोई से ऐसे सेल्स वग़ैरह होते हैं जो ख़राब हो रहे होते हैं तो ये उसको रिपेयर भी करता है। ग्रोथ हार्मोन इससे बढ़ते हैं। और आपका बीपी है अगर ज़्यादा है तो वो नॉर्मल ले आता है। ऐसे तो फ़ायदे आपको काफ़ी हद तक दिख रहे हैं, लेकिन अभी आपको इस पर पूरी तरह से यकीन नहीं करना है क्योंकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है और 50-50% का मामला है समझिए। तो जब भी अगर आप सोच रहे हैं इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने के लिए तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इसको शुरू करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आप ये फास्टिंग करने का इरादा कर ही रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त आपको ख़ास इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी डाइट का, क्योंकि ये आप काफ़ी लंबे वक्त के लिए फास्टिंग करेंगे। आप 8 घंटे खाएंगे और 16 घंटे आप फास्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आप 8 घंटे में अच्छी डाइट नहीं लेंगे, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप जब इसे शुरू करें तो अपनी डाइट बहुत अच्छी लें, हेल्दी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो पेशेंट जो हार्ट पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं उनको बहुत एहतियात रखनी है, क्योंकि अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी तो फिर उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, रिस्की हो सकता है, उनकी जान के लिए भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटिक या इसके पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो वो इस तरीक़े को ना ही अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप चाहते ही हैं कि हाँ नहीं मुझे तो करना है, तो पहले अपने डॉक्टर के साथ अपनी फुल डिटेल्ड हिस्ट्री के साथ पहुँचे कि डॉक्टर साहब हमको ये परेशानी है और हम ये करना चाहते हैं। तो आपका डॉक्टर अगर बेहतर समझेगा आपके लिए ठीक है तो वो आपको बताएगा, नहीं तो वो आपको मना कर देगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर जो औरतें दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को, तो और या फिर इसके अलावा कोई ऐसा मर्ज़ है उस पेशेंट को कि उसे मुस्तकिल दवाएं लेनी पड़ती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो एक तो ये हुआ कि आपको नहीं रखना है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही रहे हैं तो आप हेल्दी डाइट लें, और फिर नहीं तो फिर आपको नुकसान होगा क्योंकि आपको 16 घंटे भूखा रहना है। इसके अलावा बहुत से लोग ये करते हैं कि जैसे ही मतलब जब डाइट लेने का वक्त आता है तो अनहेल्दी फूड और खूब दबा कर खाते हैं, तो बजाय इससे फ़ायदा होने के नुकसान होता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो आप बिल्कुल भूल जाते हैं और फिर सही से खाने लगते हैं, तो दोबारा से आपका वज़न जितना पहले था उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। और ऐसे मरीज़ जो कि हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं या फिर अर्थराइटिस के मरीज़ हैं, तो इनको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो और अगर आप करना ही चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। देखिए, कुदरत का मैकेनिज़्म ही कुछ ऐसा है कि बहुत सारे जैसे जानवर हैं, वो 6-6 महीने के लिए कुछ नहीं खाते, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह जब इंसान पर रिसर्च करी गई तो पता ये चला कि जब आप फास्ट करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप बाहर से तो आप कुछ खा नहीं रहे हैं, तो आपकी बॉडी क्या करती है, जो आपके जिस्म में स्टोर है उसको यूज़ करना शुरू करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप रोज़ा रखें या फास्टिंग करें तो आप जो है अपनी एनर्जी को बचा कर रखें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी इधर उधर निकाल देंगे भागा दौड़ी में या खेल कूद में, तो फिर आपकी बॉडी जब लेगी, उससे जाहिर सी बात है उससे तो अपना खाना चाहिए, तो वो लेगी, तो फिर इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है, बहुत से हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं।
तो इसमें होता क्या है, तो बॉडी जो है आपकी सबसे पहले जो चीज़ ज़्यादा होती है उससे लेती है। तो आपके जिस्म में जैसे लिक्विड है उसे लेगी, ग्लूकोज को ले लेगी, ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज लेगी, फिर उसके बाद लिक्विड लेगी, फिर प्रोटीन और फिर फैट वगैरह लेने लगती है, जिससे कि उसको हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम फिर अपनी फास्टिंग को ठीक से कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आराम करें, ना कि भागा दौड़ी। देखिए, रिलीजियस पर्पस से भी हम लोग फास्टिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम ये थोड़ी सोचते हैं कि हम पतले होने के लिए कर रहे हैं या हमारा वेट ज़्यादा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन हमें तो रखना है क्योंकि रिलीजियस पर्पस से हम रख रहे हैं। तो इसमें हमें क्या होता है, 50 से 60% लगभग के हम आराम करके अपनी जो एनर्जी होती है उससे बचाते हैं, ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ करे और हमें ये फास्टिंग ज़्यादा ना फील हो और हमें चक्कर ना आए या और कोई और प्रॉब्लम ना हो। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इसमें होता क्या है, जो भी हम खाते हैं 8 घंटे तो खाएंगे और 16 घंटे हम भूखे रहेंगे। तो 8 घंटे में जो हमने खाया है तो हमारा उस टाइम जो मेटाबॉलिज्म है वो वर्क करेगा और उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और बाकी जो और ऑर्गन है सारे सब काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये होता है कि आप चूँकि फास्टिंग कर रहे हैं, फिर आपने कुछ खाया नहीं, तो जब उनके पास कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे, सारे ऑर्गन जो हैं उनका वर्क स्लो हो जाएगा, फिर वो बस किसी तरीके से अपना काम करेंगे, क्योंकि उनको कुछ ऐसा तो मिलेगा नहीं कि वो अपना काम तेज़ी से करें, फिर वो धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे। अब इसमें ये होता है कि जब मेटाबॉलिक रेट कम होता है और आपका ये जो और ऑर्गन है ये सारे धीरे धीरे एक्टिविटी स्लो हो जाती है इसकी, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। इस सब को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक डिप्रेशन। मतलब ये कि सारी चीज़ें बिल्कुल धीमी हो जाती हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो अपनी बॉडी को आप बहुत ही हैवी स्ट्रेस से गुजार रहे होते हैं। तो इसमें बॉडी को बहुत ज़्यादा मतलब जब आप खाते हैं वर्क करना पड़ता है, फिर वो खाली है, स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से ये जो है आपको गॉल स्टोन भी हो सकता है, और गॉल स्टोन के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी जो होती है जिस्म में वो भी कम हो सकती है। अच्छा, बहुत से लोगों की आदत होती है मुस्तकिल मुँह चलाने की, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो लेकिन अब जब इसके इतने ज़्यादा नुकसान है तो आप ऐसा कर सकते हैं, रोज़ा रख लें। रोज़े में तो यही होगा कि आप 12-13 घंटा मतलब फास्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप जो है फिर अपना खा लीजिए। तो नॉर्मल इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी रिसर्चेज़ हो रही हैं और जो हो चुकी हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसमें जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो बढ़ता है। तो ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से जो हमारे अंदर वो है फैट है वो बर्न होती है, और इसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं वो मज़बूत हो जाते हैं। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी नहीं होती है, यह आपके हार्ट को स्ट्रेस में रखती है। तो इससे क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है या हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा बॉडी को तो पता नहीं है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और इतने लंबे लंबे वक्त के लिए, तो वो तो अपना काम करेगी, तो एसिड बनेगी, तो जब उससे खाना पीना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो आंतों को आपकी डैमेज करेगी, इससे अल्सर भी हो सकता है, या फिर अल्सर भी होएगा और या फिर आपको और ज़्यादा मतलब गैस बनने की शिकायत हो जाएगी और आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा और बहुत से नुकसान होने लगेंगे आपकी बॉडी को। तो बजाय इस फ़ायदे के इंटरमिटेंट डाइट के, बल्कि फास्टिंग के, आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं तो ये समझती हूँ कि बजाय इसको करने से बेहतर है कि आप सादे वाले जो फास्टिंग होती है तो उसको वो रख लें कि 12-14 घंटे आप जो है ना खाएं और फिर दूसरे दिन फिर खाएं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही रहे हैं तो इसमें आपको ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाना है और ना ही अनाज खाना है, क्योंकि अनाज में तो हाई कैलोरी होती है, तो ये भी नुकसान करेगा। तो अगर आप ये फास्टिंग कर ही रहे हैं तो फिर फल और सब्जियों वाला फास्टिंग करें, जिसमें आप खाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं। इससे वेट लूज़ होगा आपका।
लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि बजाय ये सब करने के आप ऐसे कम खाएं। मेरा कहना तो यह है कि कोई भी चीज़ अगर आप एक लिमिट में खाएंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और हर वक्त जो आप मुंह चलाते रहते हैं तो ये भी तो एक गंदी आदत है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो ये भी तो आपका वेट बढ़ाता है। देखिए, मेरा तो एक फार्मूला है कि हर चीज़ खाओ लेकिन लिमिट में खाओ। ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग गई तो आप खाए जा रहे हैं, कोशिश में है कि सामने वाले का भी हिस्सा खा जाऊँ। तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपनी प्लेट में लेकर के हट जाना है कि हमें इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी और वेट भी नहीं बढ़ाएगी। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपने मुंह को ज़रा कम चलाएंगे और कम खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए ही फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर वेट बढ़ा तो खाली वेट ही नहीं बढ़ता, उसके साथ बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, अर्थराइटिस हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, इसके अलावा शुगर पेशेंट हो जाते हैं आप। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आप जो है इंटरमिटेंट डाइट को अवॉइड ही करें और इस अपने डाइट को लिमिट में करके फ़ायदा उठाएं। चलिए, तो फिर मैं अपने वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ लाती है। अब आप जाहिर सी बात है इतने लंबे वक्त के लिए भूखे प्यासे रहेंगे तो बीमारियाँ ही लाएंगी, बॉडी तो अपना वर्क करेगी। तो इसलिए अगर आप फिर भी चाहते हैं इस थेरेपी को यूज़ करना तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी आपको कोई भी जो सी बीमारी है या आप लंबे अरसे से दवा खाते आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि वो उसी हिसाब से आपकी डाइट को मेंटेन करेगा और आप उस डाइट से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलिए, फिर अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ।